नमस्कार। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं गांव में रहता हूं, सर मैं बहुत छोटा बिज़नेस कर पाऊंगा, ज़्यादा बड़ा बिज़नेस नहीं कर पाऊंगा, सर मैं छोटे कस्बे में रहता हूं, सर मैं किसान हूं, पता नहीं क्या क्या। तो आज का जो वीडियो है या आज मैं जो बिज़नेस आइडिया आपको लेके आया हूँ, सिर्फ 700 रुपये, सिर्फ 700 रुपये चाहिए, आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ 700 रुपये। और ऐसा भी बिज़नेस नहीं कि कोई भी मैं आपको छोटा सा बिज़नेस बताने वाला हूँ कि कहीं छोटा सा ठेला लगा लो या कुछ नहीं। वो बिज़नेस जो मैं 700 रुपये में आपको बताऊँगा ना, दुनिया की नहीं भारत की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिनका नाम बहुत बड़ी कंपनियों में है, वो भी ये बिज़नेस करती हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। मैं आपको सिर्फ 700 रुपये में उसी के इक्विवेलेंट ब्रांड बनाना बताऊंगा। उतना ही इम्पोर्टेंट आपका भी ब्रांड होगा, बस मेहनत आपकी ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। मैं आज सारी बात बताऊंगा, बहुत आसानी से बताऊंगा, एक एक पैसे समझाऊंगा कि कहाँ कितने पैसे लगेंगे। ना तो आपसे कहूँगा कि आप मशीन लगाओ, ना तो आपसे कहूँगा कि आप कोई कारखाना लगाओ, ना तो कहीं बिजली का कोई झंझट होगा, ना किसी प्रकार के कोई मशीन लगाने में लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं। बस एक चीज़ होगी, वो है आपकी मेहनत। बस अगर आपके अंदर ये है तो आप बहुत कुछ कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे और बहुत आसान शब्दों में मैं आज आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, बस एक चीज़ आपको करनी है, वो है आपको मेहनत करनी है। अगर आप किसान हो ना, अगर आपके पास घर में जरा सा भी जगह है तो भी आप कर सकते हो। इतना सरल सा तरीका बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझाऊँ कि ये है आटे का बिजनेस, जो गेहूँ हम लोग गेहूँ का आटा खाते हैं ना, इसका बहुत आसान। हाँ, ये आटा खुला नहीं बेचना है, पैक करके। अब आप कहोगे सर मेरे को मशीन नहीं है, सर मैं पैकिंग कैसे करूँगा, आप 700 रुपये मैंने कहे हैं ना, अगर लास्ट में 700 रुपये में ना हो तो कमेंट्स कर देना कि सर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर होगा तो भी कमेंट्स करना कि सर हो सकता है। ठीक है, मैं पूरा, जब तक आप पूरा देख ना लो तब तक कोई निर्णय ना लेना। सिर्फ 700 रुपये आपके पास होने चाहिए, मैं आपको करवा के रहूँगा, सिखा के रहूँगा। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले गेहूँ के बिना तो भाई बिजनेस हो नहीं सकता है, तो गेहूँ चाहिए। 25 किलो गेहूं से मैं स्टार्ट करूंगा। 25 किलो मतलब 5 पैकेट, यानी कि 5 किलो के 5 पैकेट आपको आटा बनाना है। वो कैसे बनेगा? अगर आप 25 किलो गेहूं ले लोगे, 25 किलो गेहूं आज की डेट पे कानपुर में 6 फरवरी 2024 25 रुपये किलो है। ठीक है, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो सकता है। जैसी क्वालिटी का गेहूं होगा उसमें कम ज़्यादा 1-2 रुपये का हो सकता है, लेकिन एक एवरेज 25 रुपये किलो। ठीक है, अब जब 25 रुपये किलो गेहूं हो गया तो भाई साहब पिसाई कितनी होगी? तो पिसाई 2 रुपये 20 पैसे यहाँ पे है, मैं 2 रुपये मान के चल रहा हूँ। आप कहोगे 2 रुपये क्यों मानना, ताकि हिसाब किताब लगाने में आसान हो। 20 पैसे आप अपना समझ लेना। ठीक है, कहीं कहीं 2 रुपये 20 पैसे होगी, कहीं कहीं 2 रुपये होगी, कहीं कहीं 1 रुपये 80 पैसे होगी, कहीं कहीं 2 रुपये 50 पैसे होगी, कहीं कहीं 5 रुपये होगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ 2 रुपये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे आसपास 2 रुपये 5 पैसे, 2 रुपये 10 पैसे है, 2 रुपये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब 25 किलो अगर आपको आटा पिसवाना है तो आपको कितनी पिसाई देनी होगी? 50 रुपये। देखो, पिसाई में अब क्यों आप परेशान रहते हो कि इतना बड़ा मुझे सेटअप लगाना पड़ेगा, सर मुझे बिजली लेनी पड़ेगी, सर मुझे फलाने लाइसेंस लेने पड़ेंगे, सर मैं कैसे कौन सी चक्की खरीदूँ? अरे भाई, पहले चक्की वक्की नहीं खरीदनी है, इसी को जॉब वर्क कहते हैं। मैं तो आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझाता चलूँ कि जॉब वर्क का मतलब क्या होता है। जॉब वर्क हर बिजनेस में होता है, बड़े बड़े उद्योगपति ये करवाते हैं दूसरी फैक्ट्रियों से, जैसे वेंडर कहते हैं। ठीक है, वहाँ बहुत ही सरल भाषा में वेंडर बोलते हैं। हम यहाँ पे आपको जॉब वर्क बता रहे हैं। यही चीज़ होती है कि आप अपना प्रोडक्ट, यानी जैसे गेहूं दिया और आपने फिनिश प्रोडक्ट यानी आटा लिया, ऐसे ही सब में होता है। आप अपना रॉ मटेरियल देते हो और वो फिनिश देता है। आप इसमें शर्ट में भी होता है, या आपने शर्ट का कपड़ा दिया, आपको उसने शर्ट बना के दे दी, आपने साड़ी का कपड़ा दिया, उसने साड़ी प्रिंट वगैरह करके दे दी, आपने जीन्स का कपड़ा दिया, उसने जीन्स बना के दे दी। अब वो जो बीच में बनवाई का प्रोसेस है ना, उसे जॉब वर्क कहते हैं, और स्मार्ट बिजनेस इसी का नाम है। जो आप बोलते हो ना कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, मशीन लगाएं, तो फैक्ट्री नहीं लगानी है। जॉब वर्क के लिए जॉब वर्क ढूंढना, जैसे आटा पिसाने के लिए आप चक्की ढूंढते हो ना, आसान भाषा में समझो, चक्की आसानी से मिल जाती है क्योंकि वो हर जगह हो रहा है। वैसे ही ये जितने भी बिजनेस हैं, सब जो आपको दिखते हैं जॉब वर्क पे मोस्टली होते हैं। जो 2 लोग होते हैं, एक वो जिसने कारखाना यानी आटा का मशीन लगा रखी है, वो सिर्फ आटा बेचता। कभी आपने देखा है, बस कुछ भले ही वो अपनी, कभी आपने देखा है कि वो आटे के पैकेट बना के बेच रहा हो? नहीं, वो हमेशा खुला बेच सकता है, बस इतना होता है। तो क्या खुला कैसे बेचेगा? अब हमने बताया 2 रुपये, यानी 25 रुपये का गेहूं हो गया, आपने दिया, आपको 27 रुपये का रिटर्न हो रहा है। 2 रुपये का आपसे क्या ले रहा है? पिसाई ले रहा है, यानी कि आपका गेहूं कितने का पड़ा, आटा कितने का पड़ा? 27 रुपये का। ठीक है, अगर आप चक्की में लेने जाओगे तो आपको 32 रुपये किलो देगा, यानी कि 5 रुपये वो ले रहा है। ठीक है, 32 रुपये मिलता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपसे बोले हैं ब्रांड बनाना है। आपसे क्या बोल रहे हैं, अभी आप ये मत परेशान हो सर ब्रांड बनाना है, ओ माय गॉड, फिर बड़ी सारी पॉलीथीन चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए। अरे सर हम कैसे करेंगे?
परेशान मत हो, मैंने 700 कहा है तो 700 में ही कराऊंगा। अब आपने क्या किया, आपने कितना खर्चा कर लिया, 25 किलो गेहूं का 25 रुपए के हिसाब से 625 रुपए हो गया, ठीक है। 50 रुपए और आपने क्या किए, पिसाई के दे दिए, यानी कि जौ करके दे दिए उस गेहूं को आटा बनने के लिए, तो आपके 625 रुपए हो गए। और क्या होता है इसके बाद आपको क्या चाहिए, प्रिंटेड पॉलीथीन चाहिए, है ना, दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंटेड पॉलीथीन लाया हूँ। ये ऐसी होती हैं जिसमें कहीं भी जो लोगो वगैरह है ये अनब्रांडेड है, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है, ये वैसे ही प्रिंटेड होके आता है मोस्टली। ये कहाँ मिलेगा सर, ये भी हो सकता है कि ऐसा, ये जनरल होता है, मतलब इसमें किसी का नहीं होता है कि कोई आपका कोई लोगो नहीं, कुछ नहीं, आपको ऐसे ही मिल जाएगा। शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में जब आपका बिजनेस चल जाए अपने ब्रांड का छपवा लेना। शुरू में आपको अगर ब्रांड की तरह काम करना है ना तो ऐसे ही करना होगा, ठीक है। अभी हमने 5 लिया है, इसीलिए मैंने 5 लिया था कि आपको ये ना कहो सर 5 तो मिलते नहीं है, तो 5 नहीं मिल पाएंगे। हम लाए हैं ना 5, 1 2 3 4 और ये 5 लाए हैं ना 5, तो आप ये ना कहो कि सर 5 तो मिलते नहीं, हम 5 से कैसे करेंगे, 5 इसीलिए मैंने आपको दिखाया। आप यहाँ आपने देख लिया ये आटे का, ठीक है, ये आपने पॉलीथीन देख ली। अब यहाँ पीछे सब कुछ लिखा है, जैसा लिखा होता है सब कुछ लिखा है। ये जगह देखो खाली छूटी है, ठीक है, जहाँ पे आपको MRP वगैरह वगैरह सब कुछ डालना है, कैसे डालोगे, अब ये भी आपके साथ हो सकता है। मोहर बनती है एक छोटी सी, जो पॉलीथीन में वैसी स्याही आती है, जो पॉलीथीन लगाओगे तो बिगड़ेगी नहीं, हटेगी नहीं, वैसी मोहर एक छोटी सी बन के लग जाएगी। नहीं तो परमानेंट मार्कर से लिख देना, ठीक है, समझ में आई बात। आप परमानेंट मार्कर से लिख, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और कहाँ मिलेगा ये भी आप पूछ सकते हो। तो जो कहाँ मिलेगा वाला सवाल है, तो जो पॉलीथीन बेचते हैं ना, जो आपके क्षेत्र में पॉलीथीन का बिजनेस करते हो, पॉलीथीन का सामान बेचते हो, पॉलीथीन बेचते हो किलो में, आप उनके पास मिल जाएगा। मानो नहीं मिला तो उनसे कह देना, तो आपके ले आएंगे जहाँ से होलसेल से लाते हैं। सर 5 पॉलीथीन ले लिया आपने, अब 25 किलो आपके पास गेहूँ था, सबको आपने भर दिया, सबको आपने ऐसे करके इसमें भर दिया। इसके बाद इसको, अरे सर सील कैसे करेंगे, बहुत बड़ी समस्या। आपने ऐसे किया, जो आपका मोमबत्ती वगैरह होती है उसमें से कर सकते हो, या जो आपने हेक्सा ब्लेड देखा होगा, हेक्सा ब्लेड जानते हो क्या, मशीन, हम जान रहे हैं आपके पास मशीन नहीं है, कोई बात नहीं, हेक्सा ब्लेड देखा होगा आपने, जो सरिया काटने के लिए ब्लेड आता है ना जिग-जैग, उसको गर्म कर लो और उसको भी ऐसे कस के दबा दोगे, ऐसे करके ऐसे दबा दोगे, वो भी सील कर देगा। 2-3 बार कर दोगे तो 2-3 जगह से सील कर देगा ताकि आटा ना निकले। और ये आपका एकदम तैयार 25 रुपए के हिसाब, 25 किलो 5-5 किलो आटा तैयार हो गया, ठीक है। अब 5-5 किलो के आपने 5 पैकेट बना लिए, ठीक है। पहला टारगेट है आपको 5 पैकेट बेचने का। क्या आप 5 पैकेट नहीं बेच पाओगे? क्या आप कहाँ बेचोगे? आप अपने मोहल्ले में, आपके आसपास जो किराना की दुकान है वहां बेचने की कोशिश करो कि उन्हें आप जो ब्रांडेड आते हैं 220 रुपए के आसपास आते हैं, 210 रुपए, आप 200 रुपए बेचो। 200 रुपए के हिसाब से अगर आप 5 पैकेट बेचोगे तो कितने का हो जाएगा, 1000 रुपए का। छोड़ो 100 रुपए हमने दुकानदार के 900 रुपए, 700 में बचा, 900 रुपए में बेचा, 200 रुपए बच रहे ना। स्टार्ट करो, 5 पैकेट बेचने की कोशिश करो, फिर 5000 पैकेट भी बेचोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले अब बताओ, पूरे पैकेजिंग में जो मैंने आपको गेहूं से लेके आटे की पैकेट तक बनाने का प्रोसेस बताया, 700 रुपए में तैयार हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा अगर मन से लगोगे ना तो आसानी से कर लोगे। और स्टार्ट करो। पता है क्यों हम पीछे हट जाते हैं? वो इसलिए हट जाते हैं, सर हम चक्की लगाएंगे बहुत पैसे लग जाएंगे, इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं। सर हम अगर चक्की लगाएंगे तो 2 लाख 1.5 लाख उधर लग गया, हम मीटर कनेक्शन लेंगे या सोलर पैनल लगाएंगे तो 2-3-4 लाख 5 लाख उधर लग गया। सर हम पैकिंग अगर ऐसी करनी करवाएंगे तो 2 लाख 3 लाख उसमें लग गया। सर 15-20 लाख का खर्चा है। अरे भाई सेम चीज़ बताई, सेम तरह की बताई, सेम तरह का तैयार हो रहा है, कौन सा खर्चा हो रहा है? 700 रुपये में पूरा आपका प्रोडक्ट बना लो, या 7 लाख में नहीं बनेगा ऐसा प्रोडक्ट। अब दिक्कत क्या है? स्मार्ट तरीके से सोचने की। ये प्रोडक्ट अगर आप तरीके से बनाने जाओगे 7-8-10 लाख में नहीं बनेगा, और मैंने आपको 700 में बनवाया है। आप स्टार्ट करने के लिए देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, पार्ट टाइम करो, संडे को करो, आप कहीं जॉब करते हो, कहीं कुछ करते हो, संडे को स्टार्ट, संडे को बनाओ, संडे को बेचने की कोशिश करो जिस दिन आप कहीं नहीं जाते हो। 5 पैकेट से तो स्टार्ट कर दो। क्या दिक्कत है? 5 पैकेट अगर आप बेच लोगे तो कहाँ क्या दिक्कत हो जाएगी? पता है, बस यही अगर सोचते रहोगे कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, हम तो बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे, तो भाई बड़े बिजनेस, इसमें शर्म भी नहीं है। ये भी मैंने आपको समझा दी भाई, इसमें ये भी नहीं कि यार ठेला लगाना है, ये तो नहीं कि सब्जी बेचनी है, ये भी नहीं कि यार बढ़िया बड़ा काम कर रहे हो, करके तो देखो, पैकेट बना के देखो, प्रोडक्ट बना के, और फिर घाटा क्या? माना आपका प्रोडक्ट किसी ने नहीं खरीदा, मैंने सबसे बुरी कंडीशन मान ली कि भाई साहब आपका प्रोडक्ट किसी ने नहीं खरीदा, तो क्या होगा? घर में यूज़ हो जाएगा। 25 किलो है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, घर में यूज़ कर लेना। लेकिन मेरे कहने से मेरे भाई एक बार अगर आपके अंदर बिजनेस करने की चाह है, मेरा कौन सा फायदा हो रहा है?
इससे मेरा कोई फ़ायदा हो रहा है कि मैं मोमियाँ बेच रहा हूँ, पॉलिथीन बेच रहा हूँ, गेहूँ बेच रहा हूँ, जब मशीन बेच रहा हूँ, कुछ ऐसा बेच रहा हूँ क्या? कुछ नहीं बेच रहा हूँ ना, सिर्फ आपको आपका एक काम सिखा रहा हूँ कि आप ऐसे करके कर सकते हो। वहाँ जाओगे अब फिर जब आपका चलने लगे तो भाई रेट कटिंग कर लेना, सीजन पे गेहूँ ले लेना, सस्ता कर लेना, चक्की वाले को अच्छे से सेट कर लेना, सब कुछ कर लेना। देखो वो सीजन में करना, लेकिन पहले पाँच के लिए बहानेबाजी ना करो। 5 के लिए आज अगर देख रहे हो ना, आज की डेट पे मैं जो आप वीडियो देख रहे हो दूसरे दिन से चालू करो। अगर जॉब कर रहे हो तो संडे से चालू करो, एक बार करके देखो ना, तैयार करो, देखो कहीं से पॉलीथीन आपकी कैसे व्यवस्था होती है। पॉलीथीन की समस्या, पॉलीथीन ले आओ, शुद्ध बढ़िया साफ सुथरा गेहूँ करके अच्छे से बना के बेचो। एक बार करने से आपको बहुत फायदा होगा, ये मैं बता रहा हूँ। कितना बड़ा काम है ये, छोटा मोटा काम नहीं है। कितना 1000 साल बाद भी इस काम की मंदी नहीं आएगी कि भाई अरे अभी तो मोबाइल बहुत अच्छा चल रहा है, मोबाइल की जगह कुछ और आ गया, अरे मोबाइल बंद हो गया। टीवी वो वाला चलता था, बंद हो गया। फोन चोंगे वाला चलता था, बंद हो गया। लेकिन कभी आटा आज से 100 साल पहले, 200 साल, 500 साल पहले भी चलता था, 500-1000 साल बाद भी चलेगा। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो कभी नहीं खत्म होने भाई। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना ये खपत बढ़ेगी। अगर आप किसान हो, आपके पास खुद का गेहूं है, तो आपको क्या दिक्कत है? क्यों गेहूं बेच रहे हो? आटा बेचो भाई, आटा ही बेचो, क्या कष्ट है? इस तरीके से पॉलिथीन कर लो और बेचने का चालू करो, ताकत लगाओ, देखो क्या होता है। एक बार करने से क्या घाटा है? कुछ नहीं घाटा है ना, करने का स्टार्ट करो। बस मेरा यही कहना था, बस मेरा बार बार आपको यही समझाना है कि इससे पता है क्या होगा। एक तो किसान का प्रोडक्ट है, अच्छे दामों पे बिकने लगेगा। आप अगर खुद किसान हो तो आप अच्छा बिजनेस कर ले जाओगे, अपना जो रेट है उसे और महंगे में बेच पाओगे, तो आपका जो प्रॉफिट है और बढ़ जाएगा। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि भारत का किसान आगे बढ़े, भारत के बेरोजगार आगे बढ़े, भारत का युवा आगे बढ़े, ताकि क्या होगा, प्रति व्यक्ति आगे आय बढ़ेगी और जिससे कि भारत की फाइनेंशियल स्थिति बहुत सुधरी होगी। बस इतना ही कहना था। आगे वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।